अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद करता हूं वो एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि 1.3 में हमने क्या चीजें पढ़नी है। डियर स्टूडेंट, पहले पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। ये कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है बेटा अ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल पी ऑफ जी इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ये भी क्या होता है बेटा? एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जी, ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जी विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है P of z is equal to a n z की पावर n प्लस a n minus 1 z की पावर n minus 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 z प्लस a नॉट के बराबर। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, उसके बाद बेटा एक रिस्ट्रिक्शन है वेयर के a n minus 1 अप टू सो ऑन a1 और a नॉट हमारे पास क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है मेरा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और वो ये कहता है कि ये जो ए एन है ना, ये ए एन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा बेटा अगर ये जीरो के इक्वल होगा तो वो जो है ना पी ऑफ जी पोलिनोमियल नहीं रहेगी मेरा बेटा। अच्छा मेरा बेटा, उसके बाद ये कहता है कि जो एन है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए जीरो के। लेस देन क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? जब लेस देन हम पुट करते हैं ना एन की जगह तो पावर क्या हो जाती है बेटा? नेगेटिव। तो वो बेटा पोलिनोमियल नहीं रहती। जब भी पावर क्या आ जाए बेटा? नेगेटिव आए तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं रहती। अच्छा, उसके बाद कहता है इज एन रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मेरा बेटा जितनी भी हमारे पास वेरिएबल की डिग्री होगी उतने ही हमारे पास क्या आएंगे बेटा? रूट्स निकलेंगे। उतने क्या निकलेंगे बेटा? रूट्स निकलेंगे। जितना पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतना ही हमारे पास क्या निकलेंगे बेटा? रूट्स निकलेंगे। ये हमारे पास बेटा क्या है? कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की जाने। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है मेरे बेटे। क्या कहता है? फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस का 4b का स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे पास 3 पार्ट्स है ना, तो उसको करने के लिए आपने एक फार्मूला से दोस्ती लगा लेनी है। वो कौन सा फार्मूला है मेरा बेटा? वो ये वाला फार्मूला है, हमने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर क्या है मेरा बेटा? ए स्क्वायर माइनस का बेटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर किसके होता है मेरा बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस का बी के, ए माइनस का बी के। मेरा बेटा इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं मेरा बेटा? सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है। क्या है आपके पास? ए स्क्वायर प्लस का 4b का मेरा बेटा स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अच्छा बेटा अब देखो ए स्क्वायर यहां पर क्या आता है? माइनस। क्या आता है बेटा? माइनस। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर, ये बचेगा माइनस, ये हो जाएगा -4b का स्क्वायर, -4b का स्क्वायर। देखो ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा? दोबारा प्लस हो जाएगा। समझ आ रही है ना मेरे बेटे? अच्छा आगे चलते हैं मेरा बेटा। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस, बेटा मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 4b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1। जब 4b का स्क्वायर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा मेरा बेटा? माइनस का 4b का स्क्वायर आएगा। अब सिंस में उसे बताना है आपने कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है? माइनस के 1 के बराबर होता है। तो मैं पुट करता हूं बेटा ए स्क्वायर माइनस का बेटा 4 बी का स्क्वायर और क्या आएगा बेटा? आयोटा का स्क्वायर। -1 की जगह क्या पुट करेंगे? आयोटा का स्क्वायर। अब बेटा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं ए का स्क्वायर माइनस का 2b आयोटा का क्या आएगा मेरा बेटे? स्क्वायर। अब क्या है बेटा? ए स्क्वायर माइनस का
बी का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस बी। तो ए आपके पास क्या है बेटा, ए प्लस का 2b का आयोटा, ए प्लस बी, उसके बाद है ए माइनस का बी, ए माइनस का 2b आयोटा के बराबर। ठीक है मेरा बेटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है मेरे बेटे ये, इसको हम क्या करते हैं मेरा बेटा, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। बेटा जब हम इसका सॉल्व लेंगे तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेना है। क्या है आपके पास, 9a का स्क्वायर प्लस का 16b का स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा, अब ये फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर माइनस का होना लाजमी है। तो हम इसको कैसे करेंगे मेरा बेटा, 9a का स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 16 और ये आएगा b का मेरा बेटा स्क्वायर, माइनस का 16b का स्क्वायर। तो मेरा बेटा 9a का स्क्वायर ये क्या आएगा, माइनस, अब मेरा बेटा मैं 16 को लिख सकता हूँ 16b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, माइनस का 1, ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये यही का यही आएगा। अब आपको पता है क्या मेरा बेटा कि जो माइनस का 1 होता है ना वो किसके बराबर होता है, अयोटा के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अयोटा के स्क्वायर के बराबर होता है। अब 9 भी क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है मेरा बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर माइनस का 16 भी क्या है बेटा, कंप्लीट स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 4b और ये अयोटा का क्या है जाएगा, होल का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस का मेरा बेटा b का स्क्वायर, तो क्या करेंगे बेटा, a प्लस b, a हमारे पास क्या है बेटा 3a प्लस का b हमारे पास क्या 4b अयोटा, 3a माइनस का 4b आयोटा। ये था मेरे पास बेटा पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 की जाने। मेरे बेटे पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसको हम बेटा सॉल्व करने लगे हैं। इसका हम क्या ले रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, ये है 3x का स्क्वायर प्लस का 3y का स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा, अच्छा बेटा ये 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए आपने ये 3 इधर भी है 3 इधर भी है, इस 3 को आपने एक काम करना है, बाहर कॉमन निकाल लेना है। ठीक है मेरा बेटा, अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आगे चलते हैं मेरा बेटा, तो ये हमारे पास आएगा 3x का स्क्वायर, माइनस को बाहर कॉमन निकालो, अंदर मेरे पास माइनस y का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर, तो ये आएगा 3x का स्क्वायर माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, 3x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अयोटा स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, अयोटा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास आएगा, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाए बेटा, कैसे बनाओगे, x का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बेटा y अयोटा का स्क्वायर, y अयोटा का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y अयोटा का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस का मेरा बेटा b का स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस का y अयोटा x माइनस का y अयोटा। मेरा बेटा ये था पार्ट नंबर 3 का फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, इसका हम क्या लेते हैं मेरे बेटे, सोल्यूशन। जब सोल्यूशन लेते हैं, क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 225 और ये क्या है बेटा y का स्क्वायर। उसी तरह से बेटा एक ही कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट बेटा, कि आपने माइनस को बाहर कॉमन निकाल लेना है, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 225 और ये आएगा y का स्क्वायर। अच्छा मेरे बेटे 144 x का स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 225 y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1। अब बेटा माइनस का 1 हमारे पास होता है किसके बराबर मेरा बेटे, वो होता है अयोटा स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर, अयोटा स्क्वायर के बराबर। अब बेटा 144 भी कंप्लीट स्क्वायर है किसका मेरे बेटे, 12 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12x का स्क्वायर
और 225 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका मेरे बेटे 15 का, ये आएगा 15 बाय आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो क्या आएगा मेरे बेटे हमारे पास आएगा 12x प्लस का 15 बाय आयोटा 12x माइनस का 15 बाय आयोटा, ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर मेरे बेटे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। मेरे बेटे पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, इसका हम ले रहे हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है। क्या है क्वेश्चन मेरे बेटे, z का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा z माइनस का क्या है हमारे पास 1 मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। z स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा z, ये प्लस ये लिख लेते हैं बेटा माइनस का 1, प्लस माइनस क्या होता है मेरा बेटा माइनस का 1। आगे चलते हैं मेरा बेटा, तो ये हमारे पास आएगा z का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा z। अब बेटा माइनस का 1 किसके बराबर होता है बेटा प्लस, ये हमारे पास आएगा आयोटा का स्क्वायर। अब ये बेटा एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका मेरे बेटे, ये बन रहा है z माइनस आयोटा का स्क्वायर, z माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर, ये भी आंसर है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो z माइनस का आयोटा z माइनस का आयोटा। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे आ गया, तो मेरे बेटे यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास क्या होता है ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर किसके होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर। तो आपके पास क्या है मेरा बेटा z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये a है, ये हमारे पास क्या है b है, तो क्या आएगा a का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस का 2, फार्मूले वाला a हमारे पास क्या है बेटा z और b क्या है हमारे पास बेटा आयोटा प्लस ये क्या आएगा बेटा आयोटा का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा z प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो यही तो था z का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा z प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं मेरा बेटा z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं बेटा z माइनस का आयोटा z माइनस का आयोटा। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है मेरे बेटे, इसको समझना है। इसका हम क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है। क्या है z का स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 13 मेरे बेटे इसको हम सॉल्व करते हैं किससे, z स्क्वायर प्लस का 6z, इस 13 को मैं बेटा लिख रहा हूं प्लस का 9 प्लस का 4, 9 और 4 बेटा कितना होते हैं 13। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। क्या बेटा z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 9 किसका मेरे बेटे, वो हमारे पास होता है z प्लस 3 का स्क्वायर, z प्लस 3 का स्क्वायर। वो किसके बराबर आएगा बेटा इसके बराबर, z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 9 के। तो आगे हमारे पास क्या है मेरे बेटे 4, क्या है बेटा 4। तो बेटा हमने अपने आंसर में आयोटा लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे बेटा z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस बेटा कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या लिखेंगे बेटा माइनस का 4। तो ये हमारे पास आएगा बेटा z प्लस का 3 माइनस, इस माइनस के 4 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। अब माइनस का 1 हमारे पास क्या होता है बेटा, वो होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल, आयोटा स्क्वायर के इक्वल। अब ये जो 4 है ना, ये भी मेरा बेटा क्या है एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a प्लस b। तो क्या आएगा बेटा z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा a प्लस b, उसके बाद होता है a माइनस बी, z प्लस 3 माइनस का 2 आयोटा। ये हमारे पास बेटा इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जाने। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हम इसका क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। तो क्या आएगा z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 5k
तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं जेड स्क्वायर प्लस का 4z, इस 5 को बेटा हम लिख रहे हैं प्लस का 4 प्लस का 1, प्लस का 4 प्लस का 1, 4 और 1 कितना होते हैं मेरा बेटा 5। तो बेटा ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका बेटा, अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो उसी तरह से ओपन कर सकते हैं, z प्लस 2 का स्क्वायर, z प्लस 2 का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, z का स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का बेटा 4k। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है बेटा प्लस का 1, तो ये बेटा आएगा z प्लस 2 का स्क्वायर। अब बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, माइनस को अगर मैं बाहर कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा बेटा माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस का 1। तो बेटा अब माइनस का 1 किसके बराबर होता है, ये हमारे पास आएगा z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये आएगा बेटा आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस का बेटा b स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, z प्लस 2 प्लस का आयोटा z प्लस 2 माइनस का बेटा आयोटा, ये हमारे पास है इसका बेटा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की जाने, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका हम क्या ले रहे हैं मेरे बेटे सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखना है, क्या है 2z का स्क्वायर माइनस का 22z प्लस का 65 के, ठीक है मेरा बेटा। तो बेटा आपने एक काम करना है, यहां से 2 को कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। अंदर क्या बचेगा मेरा बेटा z का स्क्वायर माइनस का, जब यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 11z प्लस का, यहां से 2 कॉमन नहीं निकलेगा इस वजह से 2 डिवाइड में हम लिखेंगे, ठीक है मेरा बेटा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये z स्क्वायर एज इट इज माइनस का 11z, आपने z का कोफिशिएंट उठाना है, क्या करना है z का कोफिशिएंट उठाना है। z का कोफिशिएंट क्या है मेरे बेटे 11, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, ये क्या आएगा 11/2। आपने इसका स्क्वायर ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो मैं करने लगा हूं बेटा, ये क्या आएगा प्लस का 11/2 का स्क्वायर माइनस का 11/2 का स्क्वायर, लास्ट में क्या बच रहा है मेरे बेटे प्लस 65/2 के। आगे चलते हैं मेरा बेटा, आगे हमारे पास आएगा 2, अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास क्या है b है, माइनस का 11/2, ये क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर के बराबर, ठीक है मेरा बेटा। अब ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 11 का आप स्क्वायर लोगे तो किसके बराबर आएगा मेरा बेटा 121/2 का स्क्वायर 4 के बराबर प्लस 65/2 के, ठीक है मेरा बेटा। अब 2 बाहर कॉमन, अंदर क्या है मेरे बेटे z माइनस 11/2 का स्क्वायर, अब प्लस वाला पहले लिख लो प्लस 65/2 माइनस का 121/4 के। जब भी मेरा बेटा 2 फ्रैक्शन के दरमियान माइनस का साइन आए तो हम लेते हैं एलसीएम। तो क्या आएगा मेरे बेटे इसका एलसीएम, ये z माइनस 11/2 का स्क्वायर प्लस ये इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे बेटे 4 को जब हम क्या करेंगे 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा बेटा 2 को जब हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 130, माइनस का बेटा क्या आएगा 121 के, ठीक है मेरा बेटा। आगे चलते हैं, z माइनस का 11/2 का स्क्वायर प्लस का 130 में से 121 गया तो आपके पास क्या बचेगा मेरे बेटे 9/4। आगे मेरा बेटा आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 2, क्या है मेरे बेटे 2, ये आएगा z माइनस का 11/2 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें से माइनस को बाहर कॉमन निकालो, ये माइनस आया
अंदर क्या बचेगा मेरा बेटा, माइनस का 9/4 के, माइनस का 9/4 के। तो मेरा बेटा मैं इसको लिख सकता हूं क्या, z माइनस का 11/2 का स्केयर माइनस 9/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 लिख सकता हूं ना। ये जब इसे -1 से मल्टीप्लाई होगा यही का यही हमारे पास आंसर आएगा। तो ये है बेटा, ये 2 बाहर बेटा, z माइनस का 11/2 का बेटा स्केयर माइनस, अब मुझे पता है माइनस का 1 किसके बराबर होता है बेटा, आयोटा स्केयर के। तो ये है 9/4 आयोटा का स्केयर। तो ये ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। आगे चलते हैं मेरे बेटे, आगे हमारे पास आएगा z माइनस का 11/2 का स्केयर। तो बेटा इसको कंप्लीट स्केयर बनाओ तो क्या बनेगा, 9 कंप्लीट किसका होता है बेटा, 3 का, 4 किसका होता है, 2, और ये साथ में क्या आएगा, आयोटा का, ये क्या आएगा मेरे बेटे, स्केयर। अब ये फार्मूला बन गया मेरे बेटा, a स्केयर माइनस का b का स्केयर। तो मैं इसको लिख सकता हूं मेरे बेटे, ए मेरे पास क्या है बेटा, z माइनस का 11/2 प्लस का 3/2, और ये क्या आएगा मेरे बेटे, आयोटा के बराबर। ठीक है, a प्लस b, उसके बाद बेटा z माइनस का 11/2 माइनस का 3/2, और साथ में क्या आएगा मेरा बेटा, आयोटा के बराबर। ठीक है मेरे बेटे, ये भी आपका आंसर है। अगर आप बुक वाला आंसर देखना चाहो तो इस तरह से है मेरे बेटा, ये 2, ये बेटा z को बाहर रहने दो, माइनस को बेटा बाहर कॉमन निकालो, तो क्या बन जाएगा, बच जाएगा अंदर 11/2 माइनस का 3/2 आयोटा साथ में। ठीक है मेरे बेटे। अच्छा, उसके बाद z, यहां से भी माइनस को कॉमन निकालो, ये आएगा 2 प्लस का 3/2, और ये क्या आएगा मेरे बेटा, आयोटा के बराबर। अब इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो ये है बेटा, z माइनस का 11 माइनस का 3/2, हम इसका क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम। तो आगे हमारे पास है बेटा z माइनस, ये इसका 2 हम एलसीएम लेंगे, 11 प्लस का 3, और ये क्या आएगा मेरे बेटे, आयोटा के बराबर। तो ब्रैकेट को आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ठीक है मेरे बेटे, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का। क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है। क्या है बेटा, z की पावर 3 प्लस का 8 हमारे पास गिवन है बेटा। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका हम यहां से मेरे बेटे सोल्यूशन लेते हैं। तो आपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखना है, z की पावर 3 प्लस का बेटा क्या आएगा, 8 के। अच्छा बेटा, इस 8 को मैं लिख सकता हूं क्या, z की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूबिक फार्मूला। सेंस में उसे बताओ कि आपके पास होता है a की पावर 3 प्लस का b की पावर 3 बराबर होता है बेटा a प्लस b, ए स्केयर माइनस का ए बी प्लस का बी का स्केयर। ठीक है मेरे बेटे। अब ए की जगह आपका z आया हुआ है, बी की जगह आपका क्या आया हुआ है मेरे बेटे, 2 आया हुआ है। तो इसको लिखो बेटा, क्या आएगा हमारे पास, z प्लस का 2, z प्लस का 2, आगे मेरा क्या है, a का स्केयर। तो क्या आएगा मेरे बेटे, z का स्केयर माइनस का ए हमारे पास क्या है बेटा, z, और b हमारे पास क्या है, 2। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं 2z। क्या लिखते हैं बेटा, 2z प्लस का, ये हमारे पास बेटा आएगा b का स्केयर। तो b हमारे पास क्या है बेटा, 2, तो 2 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा मेरे बेटे, 4। समझ आई बेटा। ये a प्लस b था, तो ये a है, ये हमारे पास क्या है b, ये a का स्केयर था, तो ये z का स्केयर आया। ये a b था, a हमारे पास क्या है बेटा, z है, b हमारे पास 2 है, इसको सीधा करके लिखा, क्या आया, 2z प्लस का प्लस b का स्केयर। तो ये क्या आएगा मेरे बेटे 4, b का स्केयर क्या आएगा, 4। आगे चलते हैं मेरा बेटा, तो ये z प्लस 2 एज इट इज मेरा बेटा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं मेरे बेटे, z का स्केयर माइनस का 2z, माइनस का 2z। उसके बाद इस 4 को लिख रहे हैं मेरे बेटे, प्लस का 1 प्लस का 3। 1 और 3 कितना होते हैं मेरे बेटे, 4 होते हैं। ठीक है,
अच्छा बेटा ये मैं क्यों लिखा मैंने, ये आपको समझ आ जाएगी। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है बेटा, कल भी हमने देखा था ये क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर। किसका मेरे बेटे, z-1 का स्क्वायर, z-1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया मेरे बेटे, कंप्लीट स्क्वायर। तो आगे बेटा क्या है, प्लस का 3 बचेगा हमारे पास, तो इसको आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, z प्लस का 2 एज इट इज z-1 का स्क्वायर। अच्छा बेटा आपने यहां से माइनस को क्या निकाल लेना है, कॉमन। जब माइनस को कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, बेटा माइनस का 3। तो आगे चलते हैं बेटा, z प्लस का 2, ये हमारे पास आएगा z-1 का स्क्वायर माइनस, इस -3 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, z प्लस का 2, तो ये आएगा बेटा z-1 का स्क्वायर -3। अब माइनस का 1 क्या होता है मेरे बेटे, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर मेरे बेटे। आगे चलते हैं मेरे बेटे, आगे हमारे पास क्या है, जिसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ये एज इट इज रहेगा z प्लस का 2 एज इट इज। अब बेटा ये देखो, ये भी एज इट इज z-1 का स्क्वायर। तो ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ना, ये 3 है जो है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसका अंडर रूट भी ले लेता हूँ, और ये आयोटा आएगा, इसका क्या बनेगा बेटा, होल का स्क्वायर। समझ आई बेटा। ये जब स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट से कैंसल आउट होगा, तो आंसर क्या आएगा मेरे बेटे 3, और ये आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा हमारे पास 2। तो ये है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा z-1 प्लस 3 का जजर आयोटा, उसके बाद मेरे बेटे z-1 माइनस का 3 का जजर आयोटा के बराबर। ठीक है मेरा बेटा, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब सीधा करके लिखो, आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर z प्लस 2 z-1 प्लस 3 का अंडर रूट आयोटा z-1 माइनस 3 का अंडर रूट आयोटा के बराबर। ठीक है मेरा बेटा। अब बेटा जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जितनी हमारी क्या होगी, डिग्री होगी, उतना ही हमारे पोलिनोमियल्स के क्या निकलेंगे बेटा, रूट्स निकलेंगे। ये था हमारे पास मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम चल पार्ट नंबर 1, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जान। मेरे बेटे पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं। आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेना है, z की पावर 3 प्लस का 27 27 के ना। तो मेरा बेटा हम इसको लिख सकते हैं, इस 27 को क्यूबिक बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 या 9 होती है मेरे बेटे 27। अब आपने सेंस में उसे बताना है क्या, आगे मेरे पास a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर होता है मेरे बेटे a प्लस b, किसके बराबर होता है, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का मेरे बेटे स्क्वायर के बराबर। अब a की जगह आपका 3 आया, z आया हुआ है, b की जगह आपका क्या आया हुआ है मेरे बेटे 3, तो ये है a प्लस b, तो क्या आएगा मेरे बेटे z प्लस का 3, z प्लस का 3। आ गया बेटा a का स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरे बेटे z का स्क्वायर माइनस का a हमारे पास z है, b हमारे पास 3 है, तो क्या आएगा मेरे बेटे 3z, क्या आएगा बेटा 3z। तो आगे मेरा बेटा आएगा 3 का स्क्वायर प्लस का मेरे बेटे क्या आएगा 9 के इक्वल, 3 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे बेटे 9 के इक्वल। ठीक है मेरे बेटे, समझ आई यहां तक। आगे चलते हैं मेरा बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, अब यहां पर जो था ना हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था, यहां पर बेटा कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो वो कैसे बेटा, z का स्क्वायर एज इट इज माइनस का 3z, माइनस का 3z। कंप्लीटिंग स्क्वायर में बेटा क्या करते हैं हम, z का कोफिशिएंट उठाते हैं, z का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा 1/2 के साथ, 3 को बेटा 3/2, जो आंसर है बेटा उसका स्क्वायर आपने ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो ये बेटा मैं इसका ऐड कर लूं, प्लस का 3/2 का स्क्वायर माइनस का 3/2 का, ये क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर, प्लस का ये आएगा 9 के बराबर, किसके बराबर आएगा 9 के। तो आगे मेरे पास क्या आएगा बेटा z प्लस का 3, z प्लस का
3, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। क्या है बेटा, z माइनस का 3/2 का स्क्वायर। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है, माइनस है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही का यही हमारे पास आएगा। अब बेटा प्लस वाले को पहले लिख लो, प्लस का 9 माइनस इसका बेटा आप स्क्वायर ले लो, 3×9/4, तो क्या बेटा क्या है, 2 2 नीचे आएगा बेटा 4 के बराबर। समझ आई मेरे बेटे। आगे चलते हैं, z प्लस का 3, ये आपके पास आएगा z माइनस का 3/2 का मेरा बेटा स्क्वायर। अब आपने इसका एलसीएम निकालना है, ये आएगा 4, 4 नीम मेरा बेटा 36, 4 नीम 36, माइनस का मेरा बेटा 9, माइनस का 9, तो ये बेटा आएगा z प्लस का 3, z माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस, अब बेटा 36 में से 9 गया तो कितना बचेगा मेरे बेटे, 27/4, 27/4। समझ आई मेरा बेटा। आगे मेरा बेटा हम चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आएगा, तो देखो ना बेटा, इसको आपने लीनियर फैक्टर बनाया हुआ है, इसको कुछ नहीं कहना, z प्लस का 3 एज इट इज। अगले को देखो बेटा, ये हमारे पास है z माइनस का 3/2 का स्क्वायर। अब बेटा यहां से हम माइनस कॉमन निकालते हैं, तो क्या आएगा, माइनस का 27/4, माइनस का 27/4। तो बेटा आगे z प्लस का 3 एज इट इज, इसको कुछ नहीं कहना, z माइनस का 3/2 का स्क्वायर माइनस, बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 27/4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, माइनस का 1 मेरा बेटे। आगे चलते हैं मेरा बेटा, z प्लस का 3, तो आएगा z माइनस का 3/2 का स्क्वायर माइनस, अब माइनस का 1 बेटा किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। अब बेटा ये आएगा 27/4 आयोटा का स्क्वायर के। ठीक है मेरा बेटा। अब इसको बेटा होल का स्क्वायर बनाने के लिए ना, देखो ये जो 27 27 है ना, ये मेरा बेटा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता हम उसका क्या ले लेते हैं बेटा, स्क्वायर भी ले लेते हैं और अंडर रूट भी ले लेते हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो ये आएगा z प्लस का 3, z माइनस का 3/2 का स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 27 का अंडर रूट ओवर 4 बेटा कंप्लीट स्क्वायर है 2, ये आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे, होल का स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है मेरा बेटा। अब ये a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो क्या आएगा z प्लस का 3, z प्लस का 3। तो बेटा a आपके पास क्या आ रहा है, a आपके पास आ रहा है z माइनस का 3/2, उसके बाद प्लस का b क्या आ रहा है बेटा, 27 का अंडर रूट आयोटा ओवर क्या है मेरा बेटा 2 के, a प्लस b, उसके बाद बेटा z माइनस का 3/2 माइनस 27 का अंडर रूट आयोटा ओवर 2 के बराबर। ठीक है मेरा बेटा। ये भी आपके पास आंसर है। अगर आप बुक वाला देखना चाहो तो वो आपके पास है बेटा z प्लस का 3 का अंडर रूट, z प्लस 3 का अंडर रूट, तो ये मेरे पास आएगा बेटा z माइनस 3/2 प्लस बेटा 27 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 9 मल्टीप्लाई बाई 3, नौतियां क्या आता है मेरा बेटा 27/2 आयोटा के, z माइनस का 3/2 माइनस का क्या आएगा बेटा 9/3, 9 मल्टीप्लाई बाई 3/2 आयोटा के। अच्छा मेरे बेटे z प्लस 3, ये बेटा क्या आएगा z माइनस का 3/2 प्लस का बेटा 9 का अंडर रूट होता है 3, 3 का अंडर रूट ओवर 3 आयोटा ओवर क्या आएगा मेरा बेटा 2 के, उसके बाद z माइनस का 3/2 माइनस 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका क्या है बेटा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जान। बेटा पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसका हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन। क्या है मेरे बेटे z की पावर 3 माइनस का 2z का स्क्वायर प्लस का 16z माइनस का बेटा क्या है 32 के बराबर। किसके बराबर है, 32 के। आसान सा पार्ट है मेरे बेटे। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, z स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है मेरे पास बेटा z माइनस का 2, क्या बच रहा है बेटा z माइनस का 2 प्लस का ये बेटा 16 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है बेटा z माइनस का 2, z माइनस का
टू। तो आगे चलते हैं मेरे पास बेटा, क्या आएगा हमारे पास, ठीक है मेरे बेटा, क्या आएगा आगे हमारे पास, तो z माइनस टू इधर भी है, z माइनस टू इधर भी है, इसको दोबारा कॉमन लो बेटा, z माइनस का टू ये दोबारा कॉमन आएगा। अच्छा बेटा उसके बाद क्या बचेगा, z प्लस का 16, z प्लस का 16 मेरा बेटा, इसको क्या करेंगे, z स्क्वायर सॉरी z स्क्वायर प्लस का 16, तो इसको बेटा हम करेंगे z माइनस का टू, z माइनस का टू, z स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 16, तो z माइनस का टू, जेड स्क्वायर माइनस इस 16 को लिख सकते हैं बेटा 16 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, 16 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, ये आएगा बेटा z माइनस का टू, z का स्क्वायर माइनस का बेटा ये आएगा 16 आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर, आयोटा का क्या आएगा स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को क्या कर दोगे आप क्लोज। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, ए स्क्वायर तो हमारे पास है, अब बी स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 16 क्या है कंप्लीट स्क्वायर है ना, 4 आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा z माइनस का टू, z माइनस का टू, तो ये बेटा आएगा z प्लस का 4 आयोटा, z प्लस का 4 आयोटा, उसके बाद है बेटा z माइनस का 4 आयोटा, तो ये हमारे पास है बेटा इसका फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं मेरे बेटे पार्ट नंबर 4 की जाने। मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, इसका हम क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है, z की पावर 4 प्लस का 21 z का स्क्वायर माइनस का 100 के बराबर है, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा बेटा हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं फैक्टर, तो फैक्टर ये है बेटा ये 100 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करो तो ऐसे फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करो तो 100 क्या है प्लस माइनस करें तो किसके बराबर है 21 के, 21 के बराबर है मेरा बेटा, ठीक है। वो कौन से फैक्टर बनते हैं बेटा, 25 में से अगर हम 4 माइनस करें तो क्या आता है 21, अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 100 आता है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये z की पावर 4 प्लस का 25 को हम लिख सकते 21 को लिख सकते हैं 25 z का स्क्वायर माइनस का 4 z का स्क्वायर माइनस का क्या आएगा मेरे बेटा 100 के, माइनस का 100 के, तो ये आएगा z की पावर 4, सॉरी यहां से आप कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है बेटा z का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा z स्क्वायर प्लस का 25 के, प्लस का 25 के माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, z का स्क्वायर प्लस का बेटा क्या आएगा 25 के, ठीक है मेरा बेटा। अब z स्क्वायर प्लस 25 इधर भी है, z स्क्वायर प्लस 25 इधर भी है, इसको दोबारा कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा मेरे बेटे z स्क्वायर माइनस का 4, z स्क्वायर माइनस का 4, मेरे बेटे आपने क्या काम करना है, ये z का स्क्वायर है यहां से माइनस कॉमन निकाल लेना है, तो क्या आएगा माइनस का 25, अब ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर है, z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये बेटा आएगा z का स्क्वायर माइनस इस 25 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, तो ये आएगा बेटा z प्लस 2 z माइनस का 2, z प्लस 2 z माइनस का 2, तो ये बेटा आएगा z का स्क्वायर माइनस, अब 25 क्या है बेटा ये 25 माइनस 1 क्या होता है बेटा आयोटा का स्क्वायर, z प्लस 2 z माइनस का 2 बेटा z स्क्वायर माइनस 25 क्या कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो 5 आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर, z प्लस 2 z माइनस का मेरे बेटे 2 के बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे बेटा, क्या आएगा ये z प्लस का 5 आयोटा आएगा, ठीक है, जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, z माइनस का 5 आयोटा z प्लस का 2 z माइनस का 2, तो ये हमारे पास इसका क्या है बेटा फाइनल आंसर है, ये हमारे पास क्या था बेटा पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जान। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है मेरे बेटे, इसका हम क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, z की पावर 4 माइनस का मेरा बेटा 16, माइनस का 16 मेरा बेटा, मैं z की पावर 4 को लिख सकता हूं z की पावर 2 की पावर 2, दो दूनी क्या बनेगा मेरे बेटे 4, माइनस का 16 को लिख सकता हूं 4 का मेरे बेटे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा मेरा बेटा ये है a प्लस
बी, ए प्लस बी। आपके पास ए जो है ना वो जेड का स्क्वायर है, बी क्या है मेरे बेटे 4 है, ए प्लस बी, तो जेड का स्क्वायर माइनस का 4, ए माइनस का बी। अब बेटा हमने इसको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में लेकर आना है। तो मेरे बेटे ये देखो ना, इसके डिग्री कितना है बेटा 4 है, तो इसके रूट्स कितने बनेंगे मेरे बेटे 4। तो एक काम करेंगे मेरा बेटा, ये जेड स्केयर एज इट इज माइनस, यहां से कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा माइनस का 4, माइनस का 4, ब्रैकेट को क्लोज करो। तो z का स्केयर -4 को हम लिख सकते हैं 2 का मेरे बेटे स्केयर, 2 का स्केयर, समझ आई है ना। आगे चलते हैं मेरा बेटा, तो ये आएगा z का स्केयर माइनस, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये आएगा z माइनस का 2, z प्लस का 2। देखो ए स्केयर माइनस का बी स्केयर, ए माइनस बी, ए प्लस का बी के बराबर, ए प्लस का बी के। तो आगे क्या आएगा मेरे बेटे, जेड स्केयर माइनस का, ये आएगा 4 -1 किसके बराबर होता है मेरा बेटा आयोटा का स्केयर के, जेड -2 जेड प्लस का 2 के, जेड प्लस का 2। तो ये आएगा मेरे बेटे, इसको कंप्लीट स्केयर बनाओ, जेड का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर, ठीक है। तो ये आएगा मेरे बेटे z माइनस का 2 z प्लस का 2 के, z प्लस का 2 के। आगे चलते हैं मेरे बेटे, ये आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, z माइनस का 2 आयोटा, z प्लस का 2 आयोटा, z माइनस का 2 z प्लस का 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, z प्लस 2 z माइनस 2, ये वाले पहले लिख रहे हैं, ये बाद में, z प्लस का 2 आयोटा, z माइनस का 2 आयोटा। ये कितने फैक्टर आ गए मेरे बेटे 4 फैक्टर आ गए। ये था हमारे पास मेरे बेटे पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। बेटे पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, इसका हम ले रहे हैं सोल्यूशन, ठीक है मेरा बेटा। z की पावर 4 प्लस का 3 z स्क्वायर माइनस का 4 के, मेरा बेटा हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आए 4 के, प्लस माइनस करें तो वो किसके बराबर है मेरा बेटा 3 के। तो क्या बनेंगे फैक्टर, z की पावर 4 प्लस का 4 z का स्केयर माइनस का z का स्केयर, 4 इकोम 4 माइनस का 4, 4 में से एक गया, क्या बचेगा मेरे बेटे 3 z माइनस का क्या आएगा मेरा बेटा 4 के, ठीक है मेरा बेटा। आगे क्या आएगा मेरा बेटा, z की पावर 4, z सॉरी यहां से z स्क्वायर कॉमन निकालो, तो z स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा मेरा बेटा z स्क्वायर प्लस का 4, z स्क्वायर प्लस का 4। तो मेरा बेटा माइनस का 1 यहां से कॉमन निकालो, z स्क्वायर प्लस का क्या आएगा मेरे बेटे 4। अब ये दोबारा कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर प्लस का 4 कॉमन, z स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा मेरा बेटा इसको हम लिख सकते हैं, z का स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस का क्या आएगा मेरे बेटे 4, माइनस का 4, तो अंदर क्या बचेगा मेरे बेटे, ये है z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ले तो किसके बराबर आता है मेरे बेटे 1 के। तो मैं इसको लिख सकता हूं मेरा बेटा, z का स्क्वायर माइनस, अब 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, 4 इकोम क्या आता है मेरे बेटे 4, तो ये तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, z प्लस का 1 z माइनस का 1 के, z माइनस का 1 के। तो ये बेटा क्या आएगा, z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का क्या आएगा बेटा स्क्वायर, तो ये आएगा z प्लस का 1 z माइनस का 1 के। तो मेरे बेटे हम इसको लिख सकते हैं, z का स्क्वायर 4 भी क्या है कंप्लीट स्क्वायर, 2 आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर, तो ये आएगा z प्लस का 1 z माइनस का 1। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर,
तो हम इसको लिख सकते हैं मेरा बेटा z प्लस का 2 आयोटा, z माइनस का 2 आयोटा, z प्लस का 1, z माइनस का 1। इसको पहले भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर है। z प्लस का 1, z माइनस का 1, z प्लस 2 आयोटा, z माइनस का 2 आयोटा। पोलिनोमियल की डिग्री क्या थी मेरे बेटे? 4। तो फैक्टर कितने आए? 1 2 3 4। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जाने। ठीक है मेरे बेटे पार्ट नंबर 7 है, इसका हम क्या ले रहे हैं? सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है। z की पावर 4 प्लस का 5, z प्लस का 6। हम बेटा इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे मेरे बेटे? 2 3 6, 2 और 3 कितने होते हैं मेरे बेटे? 5। तो ये आएगा z का स्क्वायर प्लस का z की पावर 4 आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। z की पावर 4 प्लस का 3 z स्क्वायर प्लस का बेटा 2 z का स्क्वायर प्लस का क्या है बेटा? 6 के बराबर। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है मेरे बेटे? z स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा मेरे बेटा? z प्लस का 3, z स्क्वायर प्लस का 3। इधर क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 2, z स्क्वायर प्लस का क्या आएगा मेरे बेटा? 3 के। अब इसको बेटा कॉमन निकालो तो क्या आएगा? z स्क्वायर प्लस का 3 बाहर कॉमन, z स्क्वायर प्लस का बेटा क्या आएगा? 2 के। ठीक है मेरा बेटा, अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ये z स्क्वायर एज इट इज, z स्क्वायर एज इट इज, माइनस को कॉमन निकालो भाई। अंदर क्या बचेगा? माइनस का 3, z स्क्वायर एज इट इज, माइनस को कॉमन निकालो। अंदर क्या बचेगा बेटा? माइनस का 2, z का स्क्वायर माइनस, माइनस 3 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, माइनस का 1, z का स्क्वायर माइनस, माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा -1 हमारे पास किसके बराबर होता है? आयोटा के। तो माइनस जब हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस 3 -1 किसके बराबर होता है बेटा? आयोटा का स्क्वायर के। z स्क्वायर माइनस का 2, ये क्या आएगा मेरा बेटा? आयोटा का स्क्वायर के। अब बेटा आयोटा स्क्वायर तो है, ये 3 बेटा एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, z का स्क्वायर माइनस 3 का अंडर रूट भी ले लेना है आपने। ये आयोटा का क्या बनेगा बेटा? होल का स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा बेटा z का स्क्वायर इसी तरह से 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, ये आएगा 2 आयोटा का अंडर रूट भी ले लेंगे और ये क्या आएगा मेरे बेटे? स्क्वायर के। अब ये क्या है बेटा? z प्लस 3 आयोटा का अंडर रूट, z माइनस 3 अंडर रूट और ये क्या आएगा बेटा? आयोटा के। ठीक है मेरा बेटा, a प्लस बी, a माइनस का b के। और ये क्या है बेटा? z प्लस 2 का अंडर रूट आयोटा, z माइनस 2 का अंडर रूट और ये क्या आएगा बेटा? आयोटा के। ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे मेरा बेटा? z प्लस 3 का अंडर रूट आयोटा, z माइनस 3 का अंडर रूट आयोटा, z प्लस 2 का अंडर रूट आयोटा, z माइनस 2 का अंडर रूट आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? इसका फाइनल आंसर। ये था हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 7। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जाने। फिर बेटे पार्ट नंबर 8 इसका लास्ट पार्ट है, इसको समझना है। इसको भी हम क्या करेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे बेटा। वो कैसे बनेंगे पेयर? आपने समझना है बेटा। z की पावर 4 माइनस का 32, z का स्क्वायर माइनस का 39 और ये क्या है बेटा? 69। ठीक है बेटा। बेटा अब पेयर बनाने के लिए ना वो कहता है इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये आएगा 3969 बेटा। ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई करें, ऐसे पेयर बनाओ, मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 3969। अगर प्लस माइनस करो तो किसके बराबर है बेटा? 32 के। तो बेटा आपने क्या करना है? देखो ये हमारे पास है बेटा माइनस का 81 प्लस का 49। तो ये क्या आ रहा है मेरे बेटे? माइनस का 32। क्या आ रहा है? देखो माइनस का 32, माइनस का 32 बेटा, ये माइनस का 32 है ना।
अगर बेटा इस माइनस के 81 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 49 के साथ, तो ये बेटा क्या आ रहा है, माइनस का 3969 के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, माइनस का 3969 के बराबर। ठीक है, तो यही वो बेटा हमारे पास पेयर बनेंगे क्या, कि z का स्केयर माइनस का 81 z का स्केयर, यहाँ पर 4 आएगा मेरा बेटा क्योंकि पावर क्या है 4 है, और प्लस का 49 z का क्या आएगा मेरे बेटे स्केयर माइनस का 3900 ये 69 आएगा। ठीक है मेरा बेटा, अब यहां से क्या कॉमन आएगा, z का स्केयर, z का स्केयर माइनस का 81 प्लस का 49 कॉमन, z का स्केयर माइनस का मेरे बेटे 81। अब ये इधर भी है इधर भी है, इसको कॉमन निकालो, z का स्केयर माइनस का 81 और उसके बाद z का स्केयर प्लस का मेरे बेटे 49 के, प्लस का 49 के। बेटा आगे क्या आएगा हमारे पास, अब ये 81 तो एक कंप्लीट स्केयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, z का स्केयर माइनस 9 का स्केयर, 9 निम क्या होता है मेरे बेटे 81। तो आगे z स्केयर माइनस कॉमन निकालो, माइनस का क्या आएगा मेरा बेटा 49, z स्केयर माइनस का 9 का स्केयर, z स्केयर माइनस 49 को लिख सकते हैं मेरे बेटे 49 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 49 है ना, तो 49 से क्या हो जाएगा मेरे बेटे 49, तो ये आएगा z का स्केयर माइनस का 9 का स्केयर, तो z का स्केयर माइनस ये आएगा 49 और माइनस 1 क्या होता है मेरे बेटे आयोटा का स्केयर के। ठीक है मेरा बेटा, अब इसको ओपन करोगे तो z माइनस का z प्लस का 9 z माइनस का 9 के बराबर। ठीक है मेरा बेटा, अच्छा ये क्या आएगा मेरा बेटा, z का स्केयर 49 जो है ना कंप्लीट स्केयर है किसका मेरे बेटे 7 का, तो 7 आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्केयर, तो इसको क्या कर दोगे क्लोज कर दोगे, तो आगे हमारे पास है बेटा z प्लस 9 z माइनस 9 ये ए स्केयर क्या आएगा बेटा z प्लस का 7 आयोटा z माइनस का 7 आयोटा के, तो ये हमारे पास क्या है इसका बेटा फाइनल आंसर। ये था हमारे पास मेरा बेटा पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। अब हम चलते हैं मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्या कहते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ, बेटा इक्वेशन गिवन है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं एंड हिंस एक्सप्रेस इट्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। फिर हमने इसको क्या करना है मेरे बेटे लीनियर फैक्टर में लेकर आना है। बेटा गिवन इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, यहां से हम सोल्यूशन ले रहे हैं, ये बेटा हमारे पास है z की पावर 4 प्लस का z 7z का स्क्वायर माइनस का 144 बराबर किसके है मेरा बेटा 0 के। बेटा हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, फैक्टर हमारे पास कितने क्या बनेंगे बेटा, ये 7 है बेटा, अगर 16 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो क्या आता है मेरा बेटा 144, अगर 16 में से माइनस करें 9 को तो क्या आंसर आता है मेरे बेटे 7 आता है, क्या आता है 7। तो फैक्टर क्या बनेंगे बेटा z की पावर 4 प्लस का 16 z का स्केयर माइनस का 9 z का स्केयर माइनस का 144 बराबर किसके आएगा मेरा बेटा 0 के बराबर, किसके बराबर आएगा 0 के। तो ये बेटा क्या है z कॉमन निकाल ले z स्केयर, तो z स्केयर प्लस का बेटा क्या आएगा 16 प्लस का 16, तो उसके बाद बेटा क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा माइनस का 9 कॉमन z स्केयर प्लस का बेटा 16 इक्वल टू क्या आएगा मेरे बेटे 0। अब बेटा z स्केयर प्लस का 16 इधर भी है, z स्केयर प्लस का 16 इधर भी है, इसको दोबारा कॉमन निकालो, z स्केयर प्लस का क्या आएगा मेरे बेटे 16, क्या आएगा 16 कॉमन, फिर क्या है मेरे बेटे z स्केयर क्या है मेरा बेटा z स्केयर माइनस का 9 इक्वल टू 0, इसको रख लेते हैं बेटा मार्क इक्वेशन नंबर 1, मार्क इक्वेशन नंबर 1। मेरा बेटा पहले हम इसके निकालते हैं रूट्स, क्या निकालते हैं रूट्स, तो क्या आएंगे बेटा z स्केयर प्लस का 16 इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल है और z स्केयर माइनस का 9 इक्वल टू क्या है मेरा बेटा 0 के, ये प्लस का 16 है, उधर जाके बेटा माइनस का क्या आ जाएगा 16 के बराबर, माइनस का 16 के। अब हमें चाहिए z की वैल्यू, क्या लेंगे बेटा टेकिंग
स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16 का, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, ये इससे कैंसल, z इज इक्वल टू बेटा 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 के, और इधर क्या आएगा मेरे बेटे z स्क्वायर माइनस का 9 है इधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट z स्क्वायर ले लेंगे, ये 9 का क्या आएगा मेरे बेटा स्क्वायर, ये कैंसल, z इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 3 के, तो ये इसके रूट्स आ गए बेटा प्लस माइनस 3। अब बेटा इसको सॉल्व कर रहे थे हम, तो क्या आएगा हमारे पास मेरे बेटे, ये z इज इक्वल टू ये 16 का भी जजर है मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का भी जजर है, तो 16 का जजर क्या आएगा मेरे बेटे 4 प्लस माइनस 4 माइनस 1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है बेटा आयोटा के, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा इसके रूट्स आ गए, क्या है बेटा रूट्स, वो हमारे पास आए प्लस माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस 3 के, प्लस माइनस 3 के। मेरा बेटा अब हमने इसको लीनियर फैक्टर में लेकर आना है, ये क्वाड्रेटिक में है, हम इसको किस में ले आएंगे लीनियर में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे बेटे z स्क्वायर प्लस का 16 z स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू मेरा बेटा किसके है 0 के, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं z का स्क्वायर माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस का क्या आएगा मेरे बेटे 16, तो z का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरा बेटा 9 के इक्वल टू 0, तो मेरा बेटा z स्क्वायर माइनस इस 16 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 कर करके तो थक चुके हैं, इसी तरह से अब आपको समझ आ गई होगी मेरे बेटे, ये आएगा z प्लस का 3 z माइनस का 3, ये कहां से आ गया मेरा बेटा, ये देखो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस का b, तो बेटा इसको हम लिखेंगे z का स्क्वायर माइनस 16 आयोटा का क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर z प्लस का 3 z माइनस का 3 इक्वल टू 0 भाई। अच्छा मेरे बेटे z का स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आएगा z प्लस का 3 z माइनस का 3 बराबर किसके है मेरा बेटा 0 के, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरा बेटा ये आएगा z प्लस का 4 आयोटा z माइनस का 4 आयोटा z प्लस का 3 z माइनस का 3 इक्वल टू 0 कहते, ये हमने बेटा क्या कर दिया क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में ले आए। आपने परेशान नहीं होना, इसको भी आप पहले लिख सकते हो, यही आपका आंसर है z माइनस का 3, अगर बुक में देखोगे फिर परेशान हो जाएगा, ये आगे पीछे बेटा आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इक्वल टू 0 के। ठीक है मेरा बेटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो का भी क्या करते हैं बेटा इख्तिताम करते हैं। हमारे YouTube को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारी लेक्चर की सीरीज के साथ जुड़े रहो। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।